गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। अभी तक हमने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर को खत्म किया जो कि चैप्टर नंबर 2 था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए जो कि कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए करवाए गए थे। आई होप आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे और आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होगे। आप चाहो तो उस चैप्टर को 10 बार भी पढ़ सकते हो क्योंकि सारी लाइफ आप उन वर्ड्स को यूज करने वाले हो। फिर हम आ गए थे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में हमने सबसे पहले किया अकाउंटिंग साइकिल, उसके बाद हमने किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने किया फीचर्स ऑब्लिक एट्रीब्यूट्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वो हमने खत्म किया। और उसके बाद हम 4th टॉपिक पे थे, वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और 5th टॉपिक जो हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बाद वो था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद जो 6th टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, और जो 7th टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आप विश्वास मानना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये ऑलमोस्ट 100% सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर, 100% तो नहीं कहूंगा, सॉरी 90% सिमिलर है। ये एक जैसे ही हैं। ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड एडवांटेजेस ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव खत्म करवा दूं। हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमने किया था मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने कहा इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग ऑफ अकाउंटेंट टू मेंटेन द प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। If records are properly maintained, we will come to know what we are doing. Are we making profit or we are suffering from loss? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। सर कैसे मेंटेन करें सर, हम क्या करें सर, उनको लेमिनेट करवा के रख दें क्या? नहीं बेटे, बुक्स में हर एक एंट्री को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुई जब भी हुई उसको तभी के तभी रिकॉर्ड कर देना। किसमें? जर्नल बुक में। अगर बिजनेस छोटा है और बिजनेस बड़ा है तो सब्सिडी बुक्स के अंदर। यानी ऑन अ डेली बेसिस वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन देन एंड देयर व्हेन इट इज हैपनिंग। जब जो ट्रांजैक्शन हो उसको तभी के तभी रिकॉर्ड कर दें, काम को पेंडिंग नहीं छोड़े। और हाँ, अकाउंट्स की पढ़ाई भी तो यही कहती है कि आप मुझे हर रोज पढ़ो, मैं बहुत इजी हूं। अगर आप अकाउंट्स को हर रोज पढ़ोगे तो पेंडिंग नहीं छोड़ोगे तो फिर अकाउंट से आसान सब्जेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। हिंदी से भी आसान है आपका अकाउंट्स, सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लो हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इसमें। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, विश्वास मानना आप बहुत सुपीरियर हो कंपेयर टू साइंस, कंपेयर टू नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। आप एक उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसको आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। साइंस वाले बच्चों को देख के तो हंस दिया करो आप। कभी कोई साइंस वाला बच्चा देखो तो उसको देख के हंसो, वो पूछेगा आप क्यों हंस रहे हो, तो बोलो आप में हिम्मत नहीं है, आप अकाउंट्स भी तो पढ़ सकते थे। वो साइंस तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, वो H2O वाटर, वो O2 ऑक्सीजन, ये आप पढ़ते आ रहे हो। बस एडिशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा। लेकिन आप तो ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो बिल्कुल न्यू है। तो आपसे बढ़िया बच्चा दुनिया में कोई नहीं है। आप सुपीरियर हो, आप बहुत पावरफुल हो। नहीं सर मैं बहुत कमजोर हूं सर, मैं तो हवा तेज आती तो गिर जाता हूं। अरे आप चिंता नहीं करो, आप पावरफुल हो, आप में पावर है नॉलेज की। तो आओ फटाफट खत्म करें, टाइम वेस्ट ना करें। हम कर रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में कितने पॉइंट किए थे? सबसे पहले मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने कहा था द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मींस लक्ष्य। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटेंट इज टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। तो सेकंड क्या होगा? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस। अगर हमारे पास सही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन होंगे, इफ वी हैव मेंटेन द अकाउंट्स प्रॉपर्ली, इफ द बुक्स आर मेंटेन रिटन प्रॉपर्ली, देन ओनली वी कैन डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। हम पता कर, डिटरमाइन मींस पता करना, फाइंड आउट करना। वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। हम तभी फाइंड कर सकेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है। और उसको फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं सर? यहाँ पे आपने बताया था कि हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इससे हमें क्या पता लगता है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें बताता है बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम लॉस। इससे हमें पता लगता है हमने एक साल अकाउंटिंग ईयर के बाद प्रॉफिट कमाया के लॉस किया। फिर उसके बाद सर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ये हमें कैसे पता लगता है सर, ट्रायल बैलेंस से ही हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के एक तरफ पे आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी और राइट हैंड साइड पे क्या आता है सर, असेट्स। इससे हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस के असेट्स कितने हैं और आर दे इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और नॉट। क्योंकि देखो ना, आप मेरी बात सुनो, ये बहुत डीप का सब्जेक्ट है बैलेंस शीट का। मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता, पर मेरा भी दिल कर रहा है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। मैंने उस दिन थोड़ा सा बता दिया था, आज वही रुक जाते हैं, मैं उसके आगे नहीं बताता हूँ, छोड़ दो, फिर आगे कभी समझाऊंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस शीट। मैं छोटी सी बैलेंस शीट बना के आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया, रुक जाओ। तो लोग उसके आगे चलते हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। कौन सी फैसिलिटी? क्या अकाउंट्स मैनेजमेंट को पैसा प्रोवाइड करता है? नहीं सर। क्या अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए खाना बनाता है? नहीं सर। फिर कौन सी फैसिलिटी? फैसिलिटेट टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अगर आपको स्कूल वाले ये ना बताएं पूरे साल के अंदर कि आप मैथ्स में फेल हो रहे हो या आप साइंस में कम नंबर ला रहे हो, तो यू कैन नॉट इंप्रूव योर सेल्फ। और वो कौन बताता है आपको? आपकी मैडम। कैसे सर? वो हमारा पेपर होता है सर, यूटी यूनिट टेस्ट एग्जाम होते हैं, उसमें पता लगता है कि हम वीक हैं कि हम सही जा रहे हैं। ऐसे ही टाइम टू टाइम एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और पता लगा कि प्रॉफिट बहुत कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल से कंपेयर किया तो इस साल प्रॉफिट बहुत कम है। अगर प्रॉफिट बहुत कम है तो अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि हमसे गलती कहां हुई। लेकिन गलती क्या हुई कि प्रॉफिट कम है, ये किसने बताया? ये अकाउंट्स ने बताया। अब उस पर डिसीजन कौन लेगा? सर, मैनेजमेंट लेगी। या मैनेजमेंट को जब बजट बनाना हो, व्हेन मैनेजमेंट हैज टू प्रोड्यूस बजट, ये देखो, द मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके लिए फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। कौन बताएगा मैनेजमेंट को हाउ मच एक्सपेंस वी हैव पेड फॉर इन अ ईयर? कौन बताएगा मैनेजमेंट को हाउ मच परचेज वी हैव मेड इन अ ईयर? कौन बताएगा मैनेजमेंट को हाउ मच सेल्स वी हैव मेड इन अ ईयर? कौन बताएगा मैनेजमेंट को हाउ मच सैलरी वी हैव पेड इन अ ईयर? कौन बताएगा मैनेजमेंट को व्हाट आर द डेब्टर्स एंड व्हाट आर द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस? कौन बताएगा मैनेजमेंट को व्हाट इज द प्रॉफिट और वी हैव मेड अ लॉस? ये सब बातें कौन बताएगा? अकाउंट्स। कौन बताएगा? अकाउंट्स। ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? अकाउंट्स। सो मैनेजमेंट को इन इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है टू टेक द राइट डिसीजंस। अभी किसी को आप उधार दे रहे हो, वो आपका डेब्टर है, आपने उसे एक बार उधार दिया, उसने पेमेंट नहीं की, फिर उसने आपसे उधार मांगा, आपने फिर उधार दिया, उसने फिर पेमेंट नहीं की, तीसरी बार भी उसने आपसे उधार मांगा, आपने उसको पैसा सामान दे दिया, गुड्स दे दिए, उसने पेमेंट नहीं की। ऐसा कब तक चलेगा? ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? मैनेजमेंट के पास। एंड मैनेजमेंट विल डिसाइड दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव मोर क्रेडिट टू दिस कस्टमर, स्टॉप हिम, let him first pay the amount. So who took the decision? Management. But who provide the information? Accounts. तो ठीक है जी, ये देखो, the management requires financial information for decision making and for effective control and to prepare the budget. सर, ये बजट क्या होता है? बजट बेटे, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर में आने वाले इनफ्लो, इनकम एंड आउटफ्लो, एक्सपेंस को ध्यान में रख के बजट बनाया जाता है। ये कंट्री भी बजट बनाती है। आप देखते हो, आपको फाइनेंशियल बजट आता है हर साल इंडिया का। ऐसे ही पूरा एक देश बजट बनाता है, आपके घर में भी बजट बनता है और ऐसे ही बिजनेस में बजट बनता है। अभी इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, क्योंकि इसका टाइम भी आपके पास आएगा, पूरा एक चैप्टर आएगा बजट के नाम से आपके पास इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में। आ जाओ आगे। द मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग
फोरकास्टिंग, सर ये फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर, फोरकास्ट करना। एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट। सिंपल है, वेरी सिंपल लैंग्वेज को मैं यूज कर रहा हूं। मैं ये पुख्ती तोड़ मोड़ वाली लैंग्वेज यूज करना नहीं चाहता। आओ आगे चले। फिर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है मालूम है आपको? सर यही ना सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं? दोज दे यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और ये इंफॉर्मेशन इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? सर अकाउंटिंग। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आओ आगे चले। इसके बाद प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। ये बहुत बड़ी बात है, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट माने बचाना। सर प्रोटेक्टिंग मतलब सर क्या ये अकाउंटिंग एक छत का काम करती है जिसके नीचे सारे असेट्स को रख देते हैं? नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। देखो बिजनेस के अंदर दो तरह के खर्चे होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट उसी साल में मिल गया। सैलरी दी, उस आदमी ने आपके लिए काम कर दिया, आपने सैलरी दे दी, बात खत्म। टेलीफोन किया, टेलीफोन एक्सपेंस में चला गया। ट्रांसपोर्ट यूज किया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में चला गया। ये सब बातें हो गई। लेकिन कुछ खर्चे जो हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं उसे हम असेट्स कहते हैं। वो असेट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग। वो असेट्स, वो खर्चा जो हमने बिल्डिंग पे किया, वो खर्चा जो हमने फर्नीचर पे किया, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, वो हमारे असेट्स हैं। और उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के अंदर हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसे कहते हैं असेट्स रजिस्टर। एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है। सर हम एक्सपेंस का रजिस्टर क्यों नहीं बनाते? बेटे जो खर्चा हमने ऑलरेडी कर दिया वो एक्सपेंस है, वो वापस अब नहीं आने वाला। आपने बिजली यूज की, बिजली का बिल भर दिया, बात खत्म हो गई। बोलो ना, आप कहां से वापस वो पैसा आ सकता है? सर नहीं आ सकता। किसी ने आपके लिए काम किया, आपने उसे सैलरी दे दी, हो गया एक्सपेंस, क्या वापस आ सकता है? सर नहीं आ सकता। लेकिन जो खर्चा आपने एक एसी के लिए किया, उस एसी को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। और वो प्रोटेक्ट कैसे होगा? उसका एक बकायदा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें सारे असेट्स लिखे जाएंगे। ये एसी एक असेट्स है, ये फैन एक असेट्स है, ये फर्नीचर एक असेट्स है, ये गाड़ियां व्हीकल्स एक असेट्स है जो कंपनी में होती हैं, बिजनेस की गाड़ियां जो बिजनेस में यूज होती हैं, वो सब क्या है? असेट्स। एंड वी हैव टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर कॉल्ड असेट्स रजिस्टर इन अकाउंट्स। और उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि असेट्स वो है जिनको खर्चा हम कर चुके हैं, जिनका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलना है। अगर हम उसे सही तरह से प्रोटेक्ट करेंगे तो उसका हम लंबे टाइम तक बेनिफिट ले सकेंगे। नो डाउट असेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, असेट्स डेप्रिशिएट होते हैं और हम ही हैं जो बताते हैं कि असेट्स इतने साल चलेगा। हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल देते हैं कि असेट्स इतने साल तक चलेगा। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, लेकिन फिर भी हमें उन्हें प्रोटेक्ट तो करना होगा। तो ये देखो, अकाउंटिंग मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ असेट्स। हम गाड़ियों की सर्विस नहीं करते, हम एसी को साफ करने का काम नहीं करते, हम एसी पे कपड़ा मारने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोटेक्ट कैसे करना है? टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ असेट्स, कि हमारे पास ये असेट्स है, ये इस तारीख को आया, ये इतने साल तक चलने की उम्मीद है और ऐसे ऐसे इसमें से डेप्रिसिएशन काटा जाएगा और उस पैसे को एक साइड में रख दिया जाएगा। फिर 10 साल के बाद इस असेट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये सारे काम कौन करता है? अकाउंट्स। ठीक है जी। मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ असेट्स ऑन बाय द बिजनेस विच एनेबल द मैनेजमेंट टू कंट्रोल देम। हम तो सिर्फ प्रॉपर रिकॉर्ड बना के मैनेजमेंट को बता देते हैं, फिर मैनेजमेंट का काम होता है। सर मैनेजमेंट क्या होती है? सर बेटे जो मैनेजर्स, सारी मैनेजमेंट तो देखती है बिजनेस को, बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजर, ये मैनेजमेंट का काम होता है, उसके बाद उन्हें कंट्रोल करना। हम तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के उन्हें दे देंगे। अकाउंटिंग विल प्रोवाइड द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ असेट्स। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आप इसे लिख लो, आप इसे एक पर लिख लो, आई होप आपने लिख दिया होगा। अब इसके आगे चले और करें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक था
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है सर? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन का मतलब होता है काम करना। अकाउंटिंग में क्या क्या काम किया जाता है? मैंने आपसे कहा था ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये 100% सिमिलर है, पर क्योंकि ये टॉपिक है इसलिए हमें इसे खत्म करना होगा। जो इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है सर? ये इस चैप्टर का पहला अकाउंटिंग साइकिल था, फिर डेफिनेशन था, फिर फीचर्स था, और उसके बाद हमने किया था सर चौथा टॉपिक इसके पिछले वाला सर, वो हमने किया था ऑब्जेक्टिव। 4 टॉपिक कर दिए। ये टॉपिक नंबर कौन सा है इस चैप्टर का सर? ये 5th टॉपिक है। इस चैप्टर का 5th टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं? अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं? आज मैं आपसे बात करूं तो सेम मैंने कहा था ना, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एग्जैक्टली एक वर्ड सेम लिख देना, कुछ भी यहां से वहां मत करना। इट इज एन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। क्योंकि जब तक सिस्टमेटिक मतलब सही तरीके के साथ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए सही तरह से अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाएगा, तब तक सही चीजें बाहर नहीं आएंगी। मान लो आप बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हो और आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने सेल कितने की क्या आप निकाल पाओगे बिजनेस से प्रॉफिट कितना किया और लॉस कितना किया? क्या आप पता कर पाओगे? नहीं सर, नहीं। तो कैसे पता करोगे अगर आपको यही नहीं पता कि आपने सेल कितने की है? क्यों? क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने उसे सही तरह से रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आप किसी को माल बेचते थे आप कहीं लिखते नहीं थे, आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करते थे, आप भूल जाते थे। उसका नुकसान क्या हुआ? नाउ टुडे व्हेन द ईयर इज एंडिंग यू आर नॉट एबल टू नो दैट यू हैव मेड प्रॉफिट और लॉस। सो सबसे पहली जड़ क्या है अकाउंट्स की? द रूट इज टू मेंटेन द प्रॉपर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी है और ये फंक्शन में भी है। आओ आगे चले। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? मैं 100 बार कह चुका। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहो, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहो, इसे ईयरली स्टेटमेंट्स कहो, ये आपकी मर्जी है। एक अकाउंट्स के अंदर सारा साल काम करने के बाद ये 3 चीजें बनानी मस्ट है। हर बिजनेस ये 3 चीजें प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अब आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम जोड़ के बोल देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पहले उसे अलग अलग बोलते थे। सर ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नहीं बताऊंगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलेगा? सर नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। सर ये बनाते कैसे हैं? नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, डिटेल में तभी बताऊंगा जब इसका चैप्टर आएगा। मैं आज ही सब कुछ आपको खिला दूंगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अभी आप छोटे बच्चे हो, सब कुछ एक साथ सीखने की बात दिमाग में मत लाओ, बस उतना ही सीखो जितना अभी जरूरी है। मैं सब कुछ एक बात जो कह रहा हूं ना आगे सिखाऊंगा, वो 11th क्लास के अंदर सिखा दूंगा। अगर एक भी चीज ऐसी रह गई जो आपको नहीं आई तो इसका मतलब आप कहते ना सर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया। आप सारी क्लास को पढ़ा जाओगे लेकिन वही बात पढ़ाओ जो अभी आपके काम की है। आ जाओ आगे चलिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू यूजर्स। वही प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। और यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सर इंटरनल यूजर्स, अरे कंपनी का मालिक, ऑनर ऑफ बिजनेस। मैनेजर्स, दोज दे वर्क इन द बिजनेस। एम्प्लॉइज, दोज दे वर्क इन द बिजनेस। ये भी हो सकते हैं ना, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं। बैंक, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब यूजर्स हैं। ठीक है, आ जाओ आगे क्या है। उसके बाद प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैंने कहा था ना, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट सो द मैनेजमेंट कैन टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? सर ये अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। तो हो गई वही सेम बात। अब आगे चले। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। अभी मैंने समझा के हटा। वी डू नॉट प्रोटेक्ट द असेट्स बाय गिविंग इट अ शेल्टर। हम ऐसा नहीं करते। हम हर मशीन के ऊपर ऐसे करके खड़े नहीं हो जाते। सर ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, आपको ऐसा ना लगे कि हम एसी के साथ ऐसे खड़े रहते हैं देखने के लिए कि कहीं जल ना जाए। ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ असेट्स। एक बिजनेस में कितने असेट्स हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे बिजनेस में आप बड़े हो जाओगे तो काम करोगे जहां पे पता नहीं 150, 200, 500 गाड़ियां काम करती हैं।
वो बिजनेस का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वहां पे 5000 ट्रक हैं। मैंने एक ऐसी कंपनी वहां देखी थी बाहर युगांडा के अंदर जिसके पास 3 लाख ट्रक थे। अब उसका मेंटेन, अगर रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाएगा कि कौन सा ट्रक कब आया, कौन सा ट्रक डिप्रिशिएट हो गया, कौन से ट्रक, अरे अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो कोई ना कोई आके असेट्स ट्रक को चोरी करके ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कहां चले गए, इतने सारे ट्रक हैं। तो ये हेल्प कौन करेगा मैनेजमेंट की? ये हेल्प करेगा मैनेजमेंट की कौन? अकाउंट्स। ठीक है, आओ आगे बढ़े। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें लिख लो, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मालूम है एक बिजनेस की लीगल एक बिजनेस के अंदर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आपके पापा जहां बिजनेस, आप जहां जॉब करते हैं वहां भी लीगल रिक्वायरमेंट है। योर पापा हैज टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, कि कितना वो कमाते हैं और कितना उन्हें टैक्स भरना है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी हमें रिटर्न्स भरनी होती हैं। सर ये रिटर्न क्या होती हैं? 1 साल के बाद बिजनेस को भी टैक्स भरना होता है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भरना होता है, उसके बाद और जीएसटी टैक्स भरना होता है, वो हर महीने भरना होता है। ये एवरी मंथ होता है, दिस इज एवरी मंथ। ये जीएसटी रिटर्न, ये क्या होती है? एवरी मंथ। और ये इनकम टैक्स रिटर्न दैट इज आफ्टर ईयर, 1 साल में 2 बार या कभी कभी 1 साल के बाद भरनी होती है। ये सब कैसे होगा? व्हेन यू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड। और देखिए मैंने क्या लिखा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, यानी हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो न्यायालय हैं, वहां पे अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को एक एविडेंस के रूप में माना जाता है। अगर कल गवर्नमेंट आपकी बिजनेस को आके पकड़ ले और ये कहे देखो आपने टैक्स नहीं भरा इसलिए हम आपका बिजनेस बंद कर रहे हैं, और आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। कहां पे? कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। इतनी नॉलेज, इतनी ताकत अकाउंट्स के अंदर है। तो ये देखो अकाउंटिंग मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, ऐसे ABC, ताकि आपको आप समझ में आ जाए, आप इकट्ठा करके लिख सकते हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड यूजिंग अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अगर प्रॉपर तरीके से आपने अकाउंट्स को मेंटेन किया है अंडर द रूल्स। सर ये अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेटे अभी टाइम नहीं आया, फिर कहा ना, इसके अगला चैप्टर नंबर 3 है, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वहां आप पढ़ोगे, वहां आप इन्हें पढ़ोगे। आ जाओ आगे। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस इज टू सबमिट रिटर्न्स लाइक जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, सो मेनी एज इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। जो कानून है, कानून के हिसाब से आपको ये रिटर्न्स भरनी होती हैं कि आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में इतने % आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। आपने 1 साल में कितने की परचेज की और कितने की सेल की। अगर आपने सेल ज्यादा की है, सेल बहुत ज्यादा की है, तो फिर आप जीएसटी रिटर्न गवर्नमेंट को भर दो। अगर आपने परचेज ज्यादा की है तो फिर आप जीएसटी रिटर्न गवर्नमेंट से क्लेम कर लो। सर ये क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना एक चैप्टर है उसका नाम है जीएसटी, वहां मैं आपको समझाऊंगा परचेज और सेल्स के साथ जीएसटी का क्या लिंक है। ये जीएसटी रिटर्न एवरी मंथ भरी जाती है, एवरी मंथ एक बिजनेस के अंदर। फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद सर रिटर्न का मतलब क्या है? बेटे एक फॉर्म होता है जिससे भर के आपको बताना होता है गवर्नमेंट को कि आपने इतना इतना पैसा कमाया है। सर आप सच ना बोलो, झूठ बोल दो, तो हाँ आप झूठ बोल के कर सकते हो, लेकिन कल अगर गवर्नमेंट ने आपको पकड़ दिया तो फिर आपका बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, आप जेल में डाल दिए जाओगे। सर क्या वो हर बिजनेस को चेक करेगी गवर्नमेंट? हाँ कुछ बिजनेस को गवर्नमेंट चेक करती है जहां पे गवर्नमेंट को लगे कि समथिंग फिशी इज हैपनिंग, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, आ जाओ, बहुत दूर की बात है। लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गए। फिर द रिटर्न कैन बी सबमिटेड इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। आप कैसे रिटर्न्स भरोगे? आप जीएसटी रिटर्न कैसे भरोगे अगर आपने सेल्स और परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया? एक महीने में आपने 100 लोगों को माल बेचा, 500 लोगों से माल परचेज किया, लेकिन आपने उस पर्ची को फाड़ के फेंक दिया, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो जीएसटी रिटर्न कैसे भरोगे महीने के लास्ट में? आपने पूरे साल के अंदर इतना खर्चा किया और इतनी इनकम जनरेट की, लेकिन आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो फिर आप टैक्स रिटर्न्स कैसे भरने वाले हो? फिर तो आप पकड़े जाओगे।
तो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी एक फंक्शन है किसका, अकाउंट्स का। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं था, फंक्शंस में आ गया, तो ये एक नया फंक्शन ऐड हुआ, बाकी सब एज इट इज हैं। तो चलो आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और आगे करते हैं हम अगला टॉपिक। आज उसको भी खत्म करें। वो क्या टॉपिक का नाम है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आ जाओ फटाफट जल्दी, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये है टॉपिक नंबर 6। ये कौन सा टॉपिक है सर, टॉपिक नंबर 6, एंड दिस इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लाभ, एडवांटेज मतलब पता है लाभ। ऑब्जेक्टिव मैंने लक्ष्य, फंक्शन मैंने काम, एडवांटेज मैंने लाभ। अब आपसे बार बार मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, तो आओ एडवांटेजेस की बात करें। सबसे पहली एडवांटेज अकाउंटिंग की क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमें अकाउंटिंग की हेल्प से ही अकाउंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी दो तरह की होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी बैलेंस शीट। और तो कुछ है नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक हो गई और दूसरी हो गई बैलेंस शीट। ये हमें किससे पता लगती है, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। ये देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड आल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन थ्रू अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, नो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट किया कि लॉस किया। और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट। ये हमें किससे पता लगती है, अकाउंटिंग से। कम 500 बार ये बात हम रिपीट कर चुके हैं। यही पहली एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज क्या है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में आपको 100 बार कह चुका, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट वही लिख दो। फिर फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। देखो सुनो मेरी बात, अगर 1 साल के बाद आपका रिजल्ट ना आता तो क्या होता आप स्कूल में पढ़ते, आप दूसरी पहली क्लास में स्कूल गए और सीधा 9th क्लास में पता लगता आपको, ये राजी 9th क्लास में आपका 9 साल का रिकॉर्ड ले लो, अब अगले साल आपका बोर्ड का एग्जाम है। ना तो पता लगता क्लास में कौन टॉप कर रहा है, ना पता लगता क्लास में कौन कम चल रहा है, ना पता लगता आपने कितने नंबर लिए, कुछ पता ना चलता, तो क्या होता, सोच के देखो। सर हम कंपेयर ही ना कर पाते अपने आप को दूसरों के साथ और अपने आप को खुद को पिछले साल के साथ, कि पिछले साल कहाँ कमी रह गई, हमें कहाँ स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। सोचो कभी ऐसा होता तो क्या होता। एक बिजनेस में ऐसा हो तो क्या हो, बिजनेस स्टार्ट हो जाए और उसका कोई मेंटेन ना किया जाए रिकॉर्ड, उसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बनाया जाए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ना बनाई जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक ना की जाए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक ना की जाए, कुछ चेक ना किया जाए, और पता लगे 5 साल के बाद अब सब कुछ डूब गया। क्यों? अरे कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, हमने कंपैरिजन नहीं किया। हमें मालूम है हर रोज, हर साल, हर महीने अपने आप को कंपेयर करना पड़ता है। हर 3 महीने के बाद कभी कभी बिजनेस में कंपैरिजन किया जाता है कि जब पिछले साल के 3 महीने में हमने क्या किया था, इस साल के 3 महीने में हम क्या कर रहे हैं। एक क्वार्टर, जिसे क्वार्टर कहते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एवरी क्वार्टर वी हैव टू चेक आवर परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर। पिछले साल इस क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च मान लो एक क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर हुए, तो पिछले साल इस क्वार्टर में हमने कितना पैसा कमाया था, इस साल हमने हम कितना कमाया। आपने कभी कभी न्यूज में सुना भी होगा, रिलायंस ने पिछले साल तिमाही प्रॉफिट इतना कमाया था, इस साल तिमाही मैंने क्वार्टर इतना कमाया। ऐसा आपने कभी न्यूज में भी सुना होगा। तो ये कंपैरिजन स्टडी कहां से फैसिलिटेट हुई, हाउ कैन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद आवर लास्ट परफॉर्मेंस, or we can compare ourselves with others with the help of what, with the help of accounting. Accounting ना होती तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना होती, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना होती तो हम अपने आप को पिछले साल से कंपेयर ना कर पाते, या हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना कर पाते। आगे बात समझ। तो लो, उसके बाद फैसिलिटेट लोन। मालूम है आप कहीं भी जब लोन लेने के लिए जाओगे ना, पैसा किसी से उधार लेने के लिए जाओगे, चाहे वो कोई बैंक है, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो आपको, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इवन घर की भी, लेकिन बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप अगर लोन लेने के लिए जाओगे ना, वो आपसे पता है क्या बोलेंगे, आप दिखाओ कि आप ग्रोथ कर रहे हो, शो अस दैट बिजनेस इज ग्रोइंग। आप कैसे दिखाओगे? सर हम ऐसे करके हाथ ऊपर करके दिखा देंगे। अरे बेटा, वो ऐसे करके दिखाओगे तो फिर आपको भगा देंगे वहां से, वो डंडे मार के आपको भगा देंगे। तो सर कैसे बताएं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं? थ्रू द डॉक्यूमेंट्स।
कौन से डॉक्यूमेंट सर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर वो तो हमने कभी मेंटेन नहीं किया अकाउंट, तो भाग जाओ यहां से। मींस यू कैन नॉट गेट अ लोन विदाउट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट फैसिलिटेट लोन्स। ये एडवांटेज है अकाउंटिंग की। अगर आपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया है, आज आपको 2 साल काम करते हुए हो गए और आज आपको पैसा चाहिए बैंक से, यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, यू वांट टू ग्रो, अगर ऐसा आप करना चाहते हो, यू वेंट टू बैंक एंड से बैंक भैया मुझे इतना पैसा चाहिए। बैंक बोलेगा लाओ, शो करो कि आप बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो। कैसे शो करूं? मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बोलेगा उठो, वो सामने गेट देख रहे हो, वहां से निकल जाओ, फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक बिजनेसमैन को अगर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं और बिजनेस के अंदर लोन चाहिए तो कहां से फैसिलिटी मिलेगी? इट फैसिलिटेट लोन। ये देखो लिखा है, लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ये आपकी बुक की तोड़ी मरोड़ी लैंग्वेज नहीं है, ये एक सिंपल लैंग्वेज है, अ लेमन लैंग्वेज व्हिच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं क्या क्या यहाँ पे फालतू में लिख देगा, छोड़ो ना आप, हम तो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात लिखते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस बिक रहा है और आप उस बिजनेस को खरीदना चाहते हो तो आपको क्या पता करना है? क्या पता करना है कि कितने में बिक रहा है? आप पूछोगे उससे, भैया बिजनेस बेच रहे हो, मैं खरीदना चाहता हूं। बोलेगा हाँ ले लो, 5 करोड़ का बिजनेस बेच रहा हूं। आप कहोगे ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये पकड़ो पैसे, बिजनेस अब मेरा हो गया। अरे नॉनसेंस बच्चों, पहले आप उससे क्या मांगोगे? उससे बोलोगे इसका रिकॉर्ड बताओ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप उससे इंफॉर्मेशन लोगे पिछले 3 साल की और चेक करोगे कि बिजनेस के असेट्स का क्या हाल है, बिजनेस की लायबिलिटीज का क्या हाल है, बिजनेस के अंदर एक्सपेंस कितने हैं, बिजनेस का प्रॉफिट कैसा रहा, फिर ही तो आप उसका परचेज प्राइस निकाल पाओगे। वो आपसे कुछ भी मांगेगा और आप कुछ भी ले लोगे। 1 किलो आलू तो आप ऐसे खरीदते नहीं हो। अगर आलू बेचने वाला बोले 20 रुपए, आप लोग भैया 15 रुपए का लगा लो ना। 1 किलो आलू लेने की बात है तो आप ऐसे परचेज नहीं करते, नेगोशिएट करते हो। तो क्या बिजनेस को बिना नेगोशिएशन के परचेज कर लोगे? नहीं सर। और तो नेगोशिएशन किस बेस पे करोगे? किस बेस पे नेगोशिएशन करोगे? वहां तो आलू दिख रहे थे, यहां क्या दिख रहा है? सर बिजनेस दिख रहा है। अंदर जाके देखोगे बिजनेस के तो ही तो पता चलेगा। और अंदर कैसे जाओगे? डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उससे क्या मांगोगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स टू राइट, टू कंट्रोल और टू कैलकुलेट द राइट परचेज प्राइस यू नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और वो कहां से मिलती है? अकाउंटिंग से। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ये देखो, इफ अ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मैंने पता करना द प्रॉपर परचेज प्राइस। हो गई बात करता हूं। और ये लास्ट टॉपिक है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट के अंदर ही साफ साफ है, इसको चाहो तो आप हटा दो, बिना बात की बात को खींचने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट है। तो आज हमने 3 टॉपिक इसके खत्म किए। एक, नंबर 1 हमने खत्म किया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 2 हमने खत्म किया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 3 हमने खत्म किया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और नंबर 4 पे अब हम कल करने वाले हैं, ये 6 टॉपिक तक हो गए, अब हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो टॉपिक इसमें रह गए वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड देन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, एंड देन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए। कल हम और 3 टॉपिक खत्म करेंगे और परसों इस चैप्टर से बाहर आ जाएंगे। फिर मैं ले जाऊंगा आपको चैप्टर के अंदर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप एंजॉय करो और साथ साथ होमवर्क करते रहो और साथ साथ मेरे साथ चलते रहो। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना प्लीज। मैं बहुत दिल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूं और आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। फीस तो आप देते ही हो, साथ में ये काम भी करना है। ठीक है बेटे, चलो तब तक के लिए बाय।